हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये सारा क्वेश्चन रामबाण है। तो ये सेकेंड क्लास है। आइए सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो सोडियम एक धातु है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपचयन की प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी अपचयन की प्रक्रिया है? तो इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, धातुओं में विद्युतीय सुचालकता का क्या कारण होता है? धातुओं में विद्युतीय सुचालकता का क्या कारण होता है? तो ढीले रूप से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, ढीले रूप से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, न्यूटन न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो क्लोरोफोल कार्बन के कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल परिवहन ऊतक जाइलम द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CH4। अगला प्रश्न 14 नंबर है, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने का कार्य करता है? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने का कार्य करता है? तो अमाइलेज तोड़ने का कार्य करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, विद्युत बल्ब के तंतु को किस धातु से बनाया जाता है? विद्युत बल्ब के तंतु को किस धातु से बनाया जाता है? तो टंगस्टन से बनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जल का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न 17 नंबर है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है, कौन सा ग्रहण सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है, कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक कब होता है? कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक कब होता है? तो विद्युत का सुचालक तब होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है, डायनेमो का उपयोग किस लिए किया जाता है? डायनेमो का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डायनेमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है, किसी अम्लीय विलयन में कौन से आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? किसी अम्लीय विलयन में कौन से आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन आयन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न किस कोशिकांग में होता है? कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न किस कोशिकांग में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है, क्षारीय धातुओं को आमतौर पर किसमें रखा जाता है? क्षारीय धातुओं को आमतौर पर किसमें रखा जाता है? तो आमतौर पर जो है मिट्टी के तेल पे रखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 26 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति निर्वात में कितनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है, पंचांग क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पंचांग क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पंचांग जो है ग्रहों की स्थिति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतित किरण का कोण सीमा कोण से अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन में हाइड्रोजन गैस ली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार बी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न 33 नंबर है, परावर्तित किरण का कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तित किरण का कोण हमेशा किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है, ध्वनि अधिकतम किस माध्यम में गति करती है? ध्वनि अधिकतम किस माध्यम में गति करती है? तो ध्वनि अधिकतम जो है ठोस माध्यम में गति करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है, किसी वस्तु की द्रव्यमान रहित किस स्थिति में संभव है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण में संभव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 41 नंबर है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोनों से भरपूर होती है? वायुमंडल की कौन सी परत ओजोनों से भरपूर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर है, प्रकाश तरंगों की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश तरंगों की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर है, मानव शरीर में पाचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव शरीर में पाचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 48 नंबर है, बिजली के बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? बिजली के बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो बिजली के बल्ब में भरा जाने वाला गैस आर्गन होता है। तो बिजली के बल्ब में भरे जाने वाले गैस आर्गन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः
कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत वोल्टेज का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये 50वां प्रश्न वीडियो का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।